हेलो गाइज, बहुत सारा वेलकम है गाइज आप सबका इस चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग करने जा रहे हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। जो लोग अपने पर्सन से दूर है, उनसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो गई है, एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में है, तो फिर भी क्या वो आपको याद करते हैं? उनके दिल में कौन कौन से ऐसे ख्याल आपके बारे में आते हैं? तो आज की रीडिंग में वो सारी बातें हम देखने वाले हैं। अगर वो आपको बात करना चाहते हैं तो वो एक्शन कब लेंगे, और क्या वो एक्शन लेंगे भी? तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग अंत तक ज़रूर देखें। ये रीडिंग टाइमलेस है, हर एक जेंडर के लिए है और जनरल रीडिंग है। आप जब चाहे तभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो ले लीजिए, ना हो उसे स्किप कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं तो हर एक की एनर्जी यहाँ पे पिक नहीं होती है। वैसे ये रीडिंग बहुत लोगों से रेजोनेट होती है। तो आप जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो ले लीजिए अपने सिचुएशन को एनालाइज करके। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के माइंड में इनके लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे जो भी राशियाँ निकल के आई है वो है सेजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशियाँ यहाँ पे निकल के आई है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग राशि है वो है कैंसर, पाइसेस। ये दो राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। और जो नंबर निकल के आए हैं वो है 1, 2, 4, 8, 12 और 20। ये यहाँ पे जो नंबर है वो स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या इनमें से कोई नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं डिटेल में ये कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड जो आया है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि उनके फास्ट एक्शन को दिखा रहा है। आपके पर्सन के दिल में इस वक्त तेज़ी से फीलिंग चल रही है। उनके अंदर बहुत इमोशन जाग गए हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं और वो भी सब कुछ साफ साफ कहना चाहते हैं। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे सब कुछ रुक गया हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गए हो, या एक दूसरे को आप दोनों ने सुनाया हो, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया हो, तो आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक दूसरे को आपने ब्लॉक करके रखा है या बातचीत बंद की है, तो इसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि सारी उनकी दुनिया ही रुक गई है और वो अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और वो रुकना नहीं चाहते हैं। दिल में बहुत सी बातें उनके चल रही है, जैसे कोई जंग छिड़ गई हो, और वो सारी बातें आपके सामने लाना चाहते हैं। ये कार्ड फास्ट मूवमेंट का है और ये सिग्नल देता है कि वो जल्दी से आपको मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या अचानक से वो आपके सामने आ भी सकते हैं। ये फास्ट एक्शन को दिखा रहा है, यानी बिना ज़्यादा सोचे दिल से उठे हुए जज्बातों में अगर अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है तो वो जल्दी ही आपको कांटेक्ट करेंगे।
तो हो सकता है कि जो भी आप दोनों के बीच में तकरार हो गई है, तो वो सारी बातों को साफ़ करना चाहते हैं, क्लियर सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में या आप दोनों के दिल में कोई गलतफ़हमी ना रहे, इसके वजह से आपके पर्सन फ़ास्ट एक्शन लेने के मूड में है। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। दूसरा कार्ड हमारा द हैंगमैन का निकल के आया है, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके पर्सन दिल और दिमाग से कन्फ्यूजन में है। वो एक्शन तो फास्ट लेना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में अभी कन्फ्यूजन है, साइलेंस के फेज़ में है। उनके इमोशन आपके लिए बहुत गहरे हैं, लेकिन वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दूर से चुपचाप देख रहे हैं। शायद कुछ सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, या फिर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से वो खुद को रोक रहे हैं। उनके दिल में फीलिंग है, लेकिन फ़िलहाल वो बस सोच रहे हैं बिना कोई कदम उठाए। वो कोई इमीडिएटली एक्शन नहीं लेंगे। ये कार्ड बताता है कि वो रुके हुए हैं, चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं, कि या देखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सवालों का बवंडर उनके दिल में चल रहा है। वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मिस तो बहुत करता हूँ, पर मुझे सब कुछ समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं सारी बातों से थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो और थोड़ा वक़्त दो उन्हें सँभालने के लिए। तो कहीं न कहीं ये कार्ड की एनर्जी यही दिखा रही है। अगला कार्ड हमारा पेज ऑफ कप्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन कोई ऑफ़र लेकर आपके पास आना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत डीप लेवल पे फीलिंग है। शायद वो आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपसे माफ़ी भी मांगे, या अपना प्यार जताने की कोशिश करे, या अपने दिल की बात शाय तरीके से कहना चाहे। उनका दिल इमोशनल है, और वो सपनों और यादों में खोए हुए हैं। शायद उन्हें कोई आपकी बात या आपका कोई मैसेज उनके मन में बार बार घूम रहा है। ये कार्ड इस बात का भी सिग्नल देता है कि हो सकता है कि वो आपको छोटा लेकिन प्यारा सा मैसेज करे, जैसे एक स्वीट मैसेज, लविंग अपोलॉजी, या एक हाय भेजना। उनकी तरफ से एक इमोशनल ऑफ़र आपको आ सकता है, भले ही वो हाय क्यों ना हो, वो छोटा सा लेकिन दिल से होगा। अगर आप उन्हें इम्पोर्टेंट दोगे, तो वो धीरे धीरे फिर से वापस आ सकते हैं। तो जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं, तो आपके पर्सन के साथ बात करके सुलझाइए। अगर वो माफ़ी मांगते हैं, तो फिर उन्हें एक मौका दे दीजिए। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको फिर से वो ऑफ़र लेके आएँगे, यही हमें ये कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा जजमेंट का आया है, जो कि एक मेजर अरकाना का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके या आपके पर्सन के लाइफ में वो मेजर चीज़ें होकर ही रहेगी, इस बात का ये इंडिकेशन है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन के दिल में एक बहुत गहरी इनर अवेकनिंग चल रही है। वो अपने पास्ट एक्शन, डिसीजन और आपसे जुड़ी हर बात को दोबारा से सोच रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने जो भी गलतियाँ की है उसके बारे में वो सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो गलतियाँ की है, तो उस बात का उन्हें रिग्रेट है, पछतावा है, और वो कहीं न कहीं अपनी जो भी गलतियाँ की है, तो उसका उन्हें रियलाइज़ेशन है। अब वो खुद से सवाल कर रहे हैं, क्या मैं वापस जाकर सब बातें ठीक कर सकता हूँ?
उनका दिल एक सच्चा है और उसी के लिए वो तड़प रहा है। ये कार्ड गिल्ट, क्लैरिटी और रीबर्थ की भी फीलिंग देता है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने गलतियाँ की है, वो अभी सुधारना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड बताता है कि वो दोबारा मौका चाहते हैं। वो आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा मैच्योर और सीरियस होकर। हो सकता है कि वो जल्द कोई फाइनल डिसीजन ले, जैसे कन्फेस करना, माफ़ी मांगना या आपको फिर से रिश्ते में लाना। तो आपके पर्सन के इमोशंस डीप लेवल पे है और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और रिश्ता फिर से नई नई तरीके से वो शुरू करना चाहते हैं। तो यही हमें ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा टू ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जिसमें ये कार्ड में दिखाया है कि एक इंसान दूर नज़र देख रहा है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो ये इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन अभी प्लानिंग की मोड में है और वो उस बात का इंतज़ार कर रहे हैं जिस टाइम आप दोनों फिर से एक साथ हो। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए डीप फीलिंग है और वो आपको लेकर फ्यूचर भी इमेजिन कर रहे हैं। अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या होगा? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? उनका दिल आपकी तरफ खींच रहा है, लेकिन वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, क्या आप उन्हें अपनाएंगे या नहीं। तो उनके दिमाग में ये सोच भी चल रही है। ये कार्ड दिखाता है कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और डीप लेवल पे उनकी फीलिंग है, लेकिन पहले वो श्योर होना चाहते हैं और वो चॉइस लेने से पहले सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। अभी वो बस प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के मोड में है और सोच रहे हैं। जल्दी एक्शन शायद ना हो, लेकिन वो मेंटली आपसे जुड़ चुके हैं। उनका अगला स्टेप बहुत सोच समझकर आ सकता है और जब आएगा तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन की फीलिंग के साथ ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन करने के बारे में फीलिंग है और वो कैसे इस रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं और किस तरह से वो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे आपका दिल वो दिल में जो भी कड़वाहट है उसे दूर करेंगे, उसके बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं। और जो जो भी आपके दोनों के रिश्ते में जो भी बिटरनेस आई है वो दूर करना चाहते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो उनकी फीलिंग डीप लेवल पे है। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अब क्लियरनेस आ गई है और सारी सच्चाई आ चुकी है। वो अब कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब चीज़ें सब साफ साफ बोलना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो फीलिंग हो या माफ़ी हो या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का ट्रूथ हो। उनका दिल अब साफ हो चुका है और उनके मन में चाहत है कि अब और चुप नहीं रहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके सामने वो सब क्लियर करना चाहते हैं। उन्होंने मन बना लिया है, चाहे उन्हें क्यों ना माफ़ी भी मांगना पड़े, लेकिन वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन वो इस रिश्ते को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है सीधा, साफ और सच्चा कम्युनिकेशन। वो आपसे जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी उनके दिल में है बिना डर से वो आपसे कह सकते हैं, या कॉल, मैसेज या इमोशनल भी कोई हो सकता है और हॉनेस्ट भी ट्रूथ सामने आ सकता है। वो आपसे
आपके आपके साथ वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए सफ़र में, एक नए और साफ रास्ते से। तो आपके पर्सन ने मन बना लिया है, वो आपसे माफ़ी भी माँगेंगे अगर उन्होंने गलती की है और उन्हें उस बात का रिग्रेट है, तो वो आपसे गलती की माफ़ी माँगेंगे, सॉरी भी बोलेंगे और इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में भी आपसे बात कर सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक में 4 ऑफ कप्स निकल के आया है, जो कि उनकी अंदर की फीलिंग को, ओवरऑल एनर्जी को दिखा रहा है। उनका दिल आपके बिना बहुत ही उदास है और वो खोए खोए हुए है। हो सकता है कि वो आपकी यादों में या उन लम्हों में जो उन्होंने पास्ट में इग्नोर कर दिए थे, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो प्यार उन्होंने अ, उनको आपने दिया था या जो प्यार उनके सामने था, उसे उन्होंने उस वक्त पे नहीं अपनाया। अब वो खुद से नाराज़ है और उनका दिल कह रहा है कि काश मैंने उस वक्त आपकी कदर की होती। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पास में हो सकता है आपने बहुत प्यार दिया, बहुत उनकी कदर की है और उनका बहुत ख्याल भी रखा है, लेकिन उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है और आपकी वैल्यू नहीं की है। तो आप अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, तो वो अपनी इमोशन को दिल में दबाए बैठे हैं, पर दिल की गहराई आपसे जुड़ा हुआ है। वो आपके बारे में डीप सोच रहे हैं और उन्हें उस गलती पे वो खुद से भी नाराज़ है जो उन्होंने आपकी कदर नहीं की है। तो ये कार्ड दिखाता है कि वो अंदर से बहुत कुछ फील कर रहे हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन वो नाराज़गी या उनका गहरापन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे पहला कार्ड हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। वो उनके गिल्ट और रिग्रेट उन्हें हो चुका है, इसके बारे में बता रहा था। अगर आप अ, अगर आपसे थोड़ी पॉजिटिविटी और ओपन एनर्जी मिले तो ये इमोशनल ब्लॉकेजेस टूट सकता है। आपके पर्सन को आपको एक मौका देना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको डीप लेवल पर चाहते हैं और अगर वो आपसे मौका माँगेंगे तो आपको उन्हें अपने दिल से उन्हें एक चांस ज़रूर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, एक चांस दीजिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। तो यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये एनर्जी ये आपसे रेजोनेट होती है तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट लिखिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।